हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और स्वागत करता हूं यार आप सबका दोबारा से मेंटर विकास चैनल में। आज की वीडियो में यार हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स। और कंस्ट्रक्टर्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनिशियलाइजर्स, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इनिशियलाइज एंड दूसरी चीज़ बोल सकता हूँ न्यू। ठीक, अब यार न्यू का हम यूज़ क्यों करते हैं ये तो हम पहले ही वीडियोज़ में देख चुके हैं। जब हम किसी क्लास से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं या किसी क्लास के इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं, राइट। तो यार सबसे पहले हम काम करेंगे कि मान लो अब मैं आपको न्यू जो मेरा पुराना जो मेथड्स था जिसको आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा, ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने गेट नेम का यूज़ किया था, ठीक है, हमने गेट नेम का यूज़ किया था और फिर हमने सेट नेम का यूज़ किया था। ठीक, तो यार जब भी मेरे को किसी तरीके का इंस्टांस वेरिएबल में किसी जो मेरा इंस्टांस वेरिएबल है, जब उसकी में कुछ वैल्यू डिफाइन करनी होती है, इनपुट कराना होता है, ठीक, तो मैं सेट मेथड का यूज़ करता हूँ, ठीक, और मेरे को उस नेम को लेना है, वापस लेना है, ठीक है, और मेरे को उसको यूज़ करना है तो मेरे को गेट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो यार यही जो चीज़ है, क्या मैं इसको और किसी सिंपल तरीके से कर सकता हूँ? ठीक, क्योंकि मतलब इस तरीके से क्या होगा कि अगर मेरे पास पांच डिफरेंट क्या है भाई वेरिएबल्स है, ठीक है, क्या है मेरे पास 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन पांचों डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए मेरे को पांच बार गेट और सेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जान जाएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमको ये गेट और सेट मेथड को बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े यार, क्योंकि आप लोग हो डेवलपर्स, ठीक, और डेवलपर्स कोड को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारा इनिशियलाइजर्स, न्यू, कंस्ट्रक्टर, ये सब क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ 2 क्लासेस बनाता हूँ। पहले क्लास का मैं नाम कुछ दे दूंगा, ठीक है, और मैं फिर वही सेम चीज दूसरे क्लास का भी नाम कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो पहले क्लास का नाम हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलो पहला क्लास का मैं नाम लिख देता हूँ कि भैया ओल्ड मेथड, ठीक, ओल्ड METHOD मेथड। ठीक, अभी मैंने क्लास का नाम दिया, भाई ध्यान देना, कोई मेथड नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि ओल्ड मेथड, और मैंने बोल दिया कि एक मैं नया क्लास बनाता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया न्यू मेथड। क्या नाम दे दिया? न्यू मेथड। ठीक, अब मेरे पास 2 क्लासेस हैं। ठीक है, अब मैंने ओल्ड मेथड क्यों लिखा और मैंने न्यू मेथड क्यों लिखा, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यार बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ दो वेरिएबल्स डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक जगह मैं ओल्ड मेथड जो मैंने आपको बोला कि गेट नेम का हम यूज करते थे, हम सेट नेम का यूज करते थे, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी क्या करूंगा यार कि मैं 2 वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा। एक जगह मैं गेट और सेट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है, और दूसरी जगह मैं यूज करूंगा इनिशियलाइज का। ठीक है, और देखते हैं कि यार इनिशियलाइज किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ एक मेथड बनाना है मेरे को, तो मैंने मेथड का नाम दिया, ठीक है, मैंने एक मेथड बोला और मेथड में कैसे डिफाइन करता हूँ, DEF से। ठीक, तो मैंने DEF करके मेथड लिखा और मेथड का मैंने नाम लिखा कि सबसे पहले भाई गेट नेम। ठीक है, तो मैंने बोले भाई गेट नेम मतलब क्या लेना है इस नेम में, तो मैंने बोल दिया कि यार चलो आप गेट नेम में क्या करो, गेट नेम में मेरा एक नेम ले लो और वो नेम होना चाहिए किसका होना चाहिए, डॉग नेम। ठीक है, हमें क्या करें, डॉग नेम नाम का एक वेरिएबल यहाँ आएगा, ठीक है, और जो भी इसके अंदर हमारा आर्गुमेंट आएगा, ठीक, वो सीधा इस डॉग नेम के अंदर चला जाएगा और उस डॉग नेम को हम मान लो डिफाइन करते हैं यहाँ एक डॉग नेम से। ठीक है, डॉग नेम नाम के वेरिएबल डिफाइन करते हैं और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारे इस इंस्टांस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर मेरे को एक दूसरा वेरिएबल बनाना है, अगर मेरे एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना है, तो मेरे को सिंपल से वही काम करना पड़ेगा। और इस बार मैं गेट नेम कर रहा हूँ, ठीक, और इस बार मैं जो सेट करूँगा यहाँ नेम, वो किसी कैट का नेम सेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, गेट नेम नहीं लिखते, हम कैट नेम लिख देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं डॉग नेम। ठीक, तो मैंने यहाँ 2 मेथड्स बनाए। ठीक है, क्या करने के लिए, मेरे जो 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक, कैट नेम और डॉग नेम, इन दोनों की वैल्यू को सेट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को सेट करने के लिए। अब यार मैंने गेट नेम लिख दिया, गेट नेम सेट करना है, तो अभी मेरे को बेसिकली यूजर से लेके इसको सेट करना है, तो मेरे को यहाँ सेट लिखना पड़ेगा क्योंकि सेट मेथड ये काम करता है। ठीक है,
और उसी तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने इसको वो तो कर लिया, मतलब सेट क्या कहते हैं यार उसको, सेट तो कर दिया, डिफाइन तो कर दिया इन दोनों नामों को, बट अब मेरे को इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को गेट नेम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई गेट नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट नेम, ठीक है। और इस गेट नेम में बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ यार, मैं ये दोनों नाम में जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है मैं इसका वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने ये दिखाने के लिए कि यार मैं यही वैल्यू रिटर्न कराना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया रिटर्न, क्या लिख दिया, रिटर्न लिख दिया, ठीक है। और यहाँ भी मैंने लिख दिया रिटर्न, ठीक। तो यार अगर मैं अब यूज करता हूँ इस सेट डॉग नेम को, सेट कैट नेम को, ठीक है, तो बेसिकली इस डॉग नेम से मैं यहाँ इस वेरिएबल को, ये जो मैंने डॉग नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी। पर मैंने कैट नेम में जो भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। उस तरीके से मेरे को उस वैल्यू को गेट करना है तो मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ, ठीक। तो लेट्स सी यार कि सबसे पहले तो ये चीज़ काम करते है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम जो नीचे बोला है कि हम जो न्यू मेथड यूज़ करने वाले, तो न्यू मेथड क्या है, इनिशियलाइज का यूज़ कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या हम करते हैं कि मैं एक न्यू इंस्टांस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इंस्टांसेस मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि चलो मैं जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं नेम्स नाम का करना चाहता हूँ, ठीक। और मैंने हम ले नेम्स इक्वल्स टू ओल्ड मेथड डॉट न्यू, ठीक है, ओल्ड मेथड डॉट न्यू, ठीक। अब बेसिकली क्या हो गया कि एक ओल्ड मेथड का नेम्स जो हमारा है इंस्टांस बन गया, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि यार जो नेम्स में जो मेरा सेट डॉट डॉग मेथड है उसमें मैंने नाम दे दिया इसको टॉमी, ठीक है। तो मैंने ले इसको नाम दे दिया टॉमी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉमी नेम है ये हमारा इस डॉग नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं डॉग नेम को कॉल करता हूँ, तो बेसिकली क्या कॉल हो जाएगा, कॉल होगा मेरा ये वाला टॉमी नेम, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ डॉग नेम को सेट किया, ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यार, मैं सेट करना चाहता हूँ कैट नेम को भी, ठीक है। तो मैंने कैट नेम लिख दिया और इस इस बिल्ली का नाम है अपना जेरी, ठीक है, टॉम लिख देते हैं, ठीक है, टॉम एंड जेरी व्हाटएवर, ठीक। तो इस बिल्ली का नाम है टॉम, राइट। तो ये चीज़ हमने कर ली, ठीक है। मगर अगर मेरे को अब इस मेथड को गेट करना है तो मैंने क्या बोला था कि यार गेट करने के लिए मेरे को मतलब इस मेथड को अगर मेरे को कॉल कराना है कि जो भी यहाँ इस इंस्टांस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है, तो उसको मेरे को करना है। तो मेरे को जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया, ठीक है, तो सेम उसी तरह से गेट डॉग नेम लिखूंगा और फिर मैंने लिख दिया नेम्स में डॉट गेट कैट नेम कर दूंगा, ठीक है, सॉरी कैट नेम। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया है तो ओके, यहाँ कुछ गलती हो गई है इसी वजह से वहाँ नहीं आ रहा, ठीक, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं, ठीक। तो गेट कैट नेम, ठीक। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो अगर मैं यहाँ टर्मिनल में जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि सबसे पहले यार इसको क्लियर कर लेते हैं और मैं यहाँ इसको ruby.index.rb को रन करता हूँ, तो इसने बोला कि यार आपने लाइन नंबर 12 में कुछ गलती की है, ठीक है। और बोला क्या गलती क्या की है, आपने जो किया है गेट डॉग नेम वो एक रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को ले रहा है, वहाँ एक्सपेक्टेड 0 है और आप वहाँ गिवन जो आपने दिया है कितना, मैंने एक वेरिएबल दिया हुआ है मगर वहाँ 0 की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैंने बोल दिया कि भैया सेट नेम लाइन नंबर 12, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है यार कि हमने यहाँ हम बेसिकली इसको क्या कहते हैं डिस्प्ले कराना चाहते हैं, राइट। इसको हम डॉग नेम जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मैं कैट्स नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ इस आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ जो मैं डॉग नेम यूज़ कर रहा हूँ और कैट नेम यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली ये वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये वाली वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू को मैं यहाँ रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है, राइट। तो यार अभी इसको रन करके देखते हैं। टर्मिनल में हम गए हैं, इसको रन किया और देखो क्या हो गया, मेथड तो कॉल हुए मगर रिटर्न नहीं हुआ, ओके, मेथड तो कॉल हुए मगर रिटर्न नहीं हुआ, ओके। तो रिटर्न नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे सबसे पहले एक बार में दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हुआ क्या है।
तो यार मेथड्स तो हमारे कॉल हो गए हैं, ठीक है। गेट नेम भी हमारा कॉल, गेट डॉग नेम और फिर कैट नेम दोनों कॉल हो गए हैं। हमने ऊपर डिफाइन भी कर दिया, सेट भी कर दिया टॉमी और टॉम, बट यहाँ आया नहीं। तो लेट्स सी यार, एक बार हम यहाँ पुट्स लगा के देख लेते हैं कि पुट्स लगा के भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पुट्स लगा के देख लेते हैं, यहाँ @डॉग नेम और @कैट नेम कुछ वैल्यूज क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ आए, हमने दोबारा से प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पुट्स लगाने पे काम हो गया, ठीक है। ओके, तो यार आपने देखा कि किस तरीके से मेरे को यहाँ सेट नेम और गेट नेम का यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो उसी के बाद फिर मैं इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाता हूँ, राइट। अब यार अगर मैं ये चीज़ ना करके मेरे को दो वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, ठीक है, तो मेरे को 2 बार सेट नेम और गेट नेम करना पड़ा, ठीक। तो यार मेरे को 2 बार सेट का यूज़ करना पड़ा, 2 बार गेट मेथड का यूज़ करना पड़ा। यार इंस्टेड अच्छा हो, कितना अच्छा हो कि यार मेरे को अगर ये बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखेंगे न्यू मेथड में, ठीक। तो ये सेम चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं न्यू मेथड के अंदर, ठीक। तो न्यू मेथड में अपने को दिया हुआ है एक इनिशियलाइजर, ठीक है, इनिशियलाइज नाम का एक मेथड, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी क्लास के अंदर, अगर मैं किसी भी रूबी में क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करूँ इनिशियलाइज, ठीक है, और उस मेथड को डिफाइन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। तो मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ में कुछ जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं मैं उसको डायरेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं वही सेम 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कैट नेम और मैंने दूसरी वेरिएबल का नाम दे दिया डॉग नेम, ठीक। अब मैं ये इन दोनों ही वेरिएबल्स को एक ही बार में ले लिया मैंने, ठीक है, और इस एक ही बार में मैं इसको वेरिएबल्स में असाइन भी करा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है यार, कैट नेम में जो है, जो भी वेरिएबल कैट नेम में आएगी उसको कैट नेम में स्टोर करा देना, ठीक है। और जो भी वैल्यू इस डॉग नेम में आएगी, ठीक है, उसको डॉग नेम नाम के इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करा देना, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ गेट और सेट वाले काम ये छोटे से कोड के अंदर हो चुके हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यार अगर मेरे को यहाँ 5 वेरिएबल्स या 5 आर्गुमेंट्स की वैल्यू सेट करनी होती है तो भी मेरे को सिर्फ यहाँ 5 बार मेरे को ये इनिशियलाइजर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार वो इनिशियलाइजर डिफाइन कर दिया, इसके अंदर मैंने सीधा @कैट नेम कर दिया, @डॉग नेम कर दिया और गेट और सेट वाला दोनों काम एक ही जगह पर हो गया और यहाँ ख़त्म, ठीक है। तो अब मैं सीधा एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, सॉरी फंक्शन नहीं, मतलब एक मेथड बनाता हूँ और उस मेथड का मैं नाम लिख देता हूँ नेम्स, ठीक। गिव मी नेम्स, ठीक है। तो यार हम यहाँ स्नेक केस का यूज़ करते हैं रूबी के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोल दिया गिव मी नेम्स, ठीक है। तो NAMES, ठीक है। तो मैंने ये मेथड डिफाइन किया, ठीक। और मैं इसको फिर मैंने शुरू किया तो यार मेरे को इसका एंड करना पड़ेगा और मैंने यहाँ लिख दिया पुट्स और मैंने लिखा कि चलो यार मैं पुट्स क्या कराना चाहता हूँ, मैं कैट नेम पुट्स कराना चाहता हूँ और फिर मैं ये पुट्स कराना चाहता हूँ @डॉग नेम, ठीक है। क्या ये दोनों ही नामों को मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक। तो यार सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक न्यू मेथड का यूज़ करते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी हमारा क्लास का नाम था, तो मैंने क्लास का नाम न्यू मेथड दिया, तो मैंने न्यू मेथड ले लिया और न्यू मेथड डॉट न्यू हमारा ये हमारे एक इंस्टेंस बना देगा इस न्यू मेथड का। तो अब ये आ गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहले तो यार मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस न्यू ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट इनिशियलाइज लिखना पड़ेगा और इसमें जो मेरे को 2 आर्गुमेंट्स पास करने थे मेरे को दोनों आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा कैट नेम है, ठीक है। तो मैंने कैट नेम में दे दिया कि टॉम, ठीक। और फिर मैंने जो डॉग नेम है, डॉग नेम में मैंने दे दिया टॉमी, ठीक है। क्या दे दिया, टॉमी दे दिया। तो यार अब ये मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है और इसमें मैंने सिर्फ इनिशियलाइज का यूज़ करते हुए दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। अब इसका प्रूफ लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, गिव मी नेम्स को यहाँ मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कॉल करते हैं। मैंने बोल दिया कि यार न्यू ऑब्जेक्ट डॉट
गिव मी नेम्स को मैंने कॉल किया, ठीक, और ये मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखे। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कोड को रन करता हूँ और यहाँ आ गया लाइन नंबर 29 में सिंटैक्स एरर, ठीक है। और ये सिंटैक्स एरर क्या बोलता है भाई? ये सिंटैक्स एरर बोलता है कि आपने यहाँ कुछ काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है भाई? अनएक्सपेक्टेड लोकल वेरिएबल, हमने यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड लोकल वेरिएबल्स ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लोकल वेरिएबल हमने ले लिया? एक मिनट यहाँ देख लेते हैं दोबारा से। हमने यहाँ बोला हुआ है कि सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 29 में, लाइन नंबर 29 में, ठीक है। हमने यहाँ इनिशियलाइज का यूज़ किया हुआ है, हमने कैट और डॉग का 2 आर्गुमेंट्स लिए हुए। सॉरी, यहाँ कॉमा देना चाहिए था, और यहाँ जैसे मैंने कॉमा दिया था, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और हमारा एग्जीक्यूट करने के बाद भी एरर आ रहा है, मगर इस बार जो एरर है वो 29 में ही आ रहा है, 29 लाइन, ओके। और एरर क्या है? एरर बोला कि नो रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स गिवन 0 दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड 2। यहाँ अपने को 2 एक्सपेक्टेड थे यार, आपने सिर्फ 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए, हम 2 आपसे चाहिए थे, मगर आपने दिए कितने? आपने जो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए? ओके, ये कह रहा है कि यार एक्सपेक्टेड 2 थे, 2 आर्गुमेंट्स की वैल्यू चाहिए थी, मगर आपने 0 दिए हुए हैं। देखते हैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके, ठीक है। ठीक, ओके। तो मेरे को कुछ गलती हो रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को रेफरेंस लेना पड़ेगा। किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? तो मेरे को लिटिल बुक ऑफ रूबी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। और सेम चीज़ मैंने डिफाइन किया, मैंने इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज करने के बाद मैंने 2 आर्गुमेंट्स लिए हैं, और उसके बाद फिर मैंने एट द रेट करके यहाँ डिफाइन कर दिया, इसमें वैल्यू स्टोर करा दी। और फाइनली जब मेरे को इसको कॉल करना था, तो मैंने इसको दूसरा एक मेथड बनाया। मैंने इस मेथड का नाम दे दिया गिव मी नेम्स, और यहाँ मैंने पुट्स के अंदर एट द रेट कॉल नेम एट द रेट डॉग नेम को कॉल कर दिया, और मैंने यहाँ फाइनली गिव्स मी दिस नेम को कॉल किया हुआ, राइट, ठीक है। यार काम तो मैंने सारा सही किया हुआ है, तो ये दिक्कत क्यों हो रहा है? दिक्कत क्यों हो रहा है? Okay. Let's see. Give me names. And यहाँ मैंने डॉट इनिशियलाइज किया, दोनों नाम दिए, मगर एग्जीक्यूट होने में दिक्कत कर रहा है। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स की ज़रूरत थी, आपने इनिशियलाइज का यूज़ किया हुआ है। और इनिशियलाइज हमारा इनबिल्ट मेथड है, ध्यान रखने, हमारा इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियलाइज कहीं भी देता हूँ तो कंप्यूटर को ये पता चल जाता है, रूबी को ये पता चल जाता है कि यार मैं जो इनिशियलाइज मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इनिशियलाइज मेथड का जो भी फंक्शन है वो यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। यार अप्लाई तो हो रहा है, मगर ये काम क्यों नहीं कर रहा? So initialize use the initialize method to get the values of the this says this and the initialize method rather than when you expect set method if this nil। चलिए ये सब तो बाद की बातें हैं, ये भी बात की बातें हैं। तो यार मेरे को कुछ एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जहाँ की इनिशियलाइज का यूज़ किया हो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और ये भी समझा सकूँ कि यहाँ दिक्कत जो हमारी आ रही है वो दिक्कत आ क्यों रही है। तो मैंने इनिशियलाइज किया भाई कि यहाँ वी वैल्यू और इस तरीके से, फिर मैंने सुपर करके कुछ दिया हुआ है। सो द फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स आर पास्ड यूजिंग द सुपर कीवर्ड so that the initialize method things so that this thing the initialize method can be deal with super at the name। बट ये तो मेरे को जो इसमें इनहेरिट हो रहा है उसके लिए करना पड़ेगा, राइट। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ वो चीज़ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके 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 ओके। यहाँ जो हमारा डिफाइन किया होगा इनिशियलाइजर, वो हमारे सुपर मतलब बाहर से आ रहा है, ठीक है, और बाहर से मतलब इस थिंग से आ रहा है, बट यहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ वो काम नहीं कर रहे, सही बात है। ओके चलो यार, इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा, ठीक है। और ये आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आगे काम करने वाला है, ठीक है यार। बस आप इतना समझ लो कि जो इनिशियलाइज का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर मेरे को सेम जो वेरिएबल्स को जो मैंने गेट और सेट मेथड से मेरे को बार बार अलग अलग डिफाइन करना पड़ता था, ठीक है, ये चीज़ मेरे को नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। और मैं गेट और सेट मेथड को डायरेक्टली यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और एक ही जगह पे सारा का सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ये वैल्यू नाम इसमें हो जाएगी, ये वाली नाम इसमें हो जाएगी। और अगर मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 10 है तो 10 बार मेरे को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं एक बार में ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ सेट कर सकता हूँ, जितने भी वेरिएबल्स लेना चाहता हूँ उसमें, ठीक। तो ये था हमारे इस वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू।